हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जुलाई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर दूंगा। थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया क्योंकि दूसरे वीडियोस आने थे, 500 एमसीक्यू में बनाने में बिजी था जो आपके लिए लेकर आया था मैं। और ये 25 से 31 जुलाई टोटल एमसीक्यू हैं 110। याद रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों के अंदर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सीजीएल, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ क्लर्क या क्लैट होटल मैनेजमेंट या बीबीए, तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। यूपीएससी के लिए भी हमारा पेन ड्राइव कोर्स उपलब्ध है। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति है जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी डीईए का सेक्रेटरी है और उसे नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है भारत के ऑल्टरनेट गवर्नर के तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये जगह लेंगे मिस्टर शक्तिकांत दास की। इनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में हमारा जो स्टेक है वो चौथे नंबर पर है। सबसे ज्यादा इसमें हिस्सा है जापान का, फिर अमेरिका का, फिर चाइना का और फिर इंडिया का। तो इंडिया का स्टेक है चौथे नंबर पे। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतर्ते, जिन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ताकेहिको नकाओ। जापान के हैं ताकेहिको नकाओ। तो सुभाष चंद्र गर्ग याद रखिए। इनमें से कनाडा के कौन से तैराक हैं, स्विमर हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है महिला के 100 मीटर बैक स्ट्रोक, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 58 सेकंड्स के अंदर इन्होंने पूरा करा अपना जो रेस थी। 2017 वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप ये हुई बुदापेस्ट में। तो सवाल ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप कहां पर हुई? ये हुई बुदापेस्ट में, जो हंगरी की राजधानी है। और ऐसा करने वाली ये पहली कनाडा की महिला बनी है, यानी कि पहली कनाडा की महिला है उनके इतिहास में जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है काइली मेस। कनाडा की राजधानी ओटावा है। वैसे कनाडा में एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है वाडा का, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो ये चेक करती है कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कोई प्रतिबंधित दवाएं तो नहीं ले ली। इसमें पहला स्थान है रशिया का, दूसरे नंबर पे इटली और तीसरे नंबर पे है इंडिया का। यानी भारत के खिलाड़ी तीसरे नंबर पे सब ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं। इनमें से आजीवन योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2017 दिया नेशनल अर्थ सिस्टम साइंस अवार्ड्स के तहत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। और एक बात और याद रखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, अभी अभी इन्होंने अपना फाउंडेशन डे भी मनाया 27 जुलाई को। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अपना फाउंडेशन डे कब मनाया, और हमारे मिनिस्टर कौन है इसके लिए, अर्थ साइंस के लिए? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भी हैं। तो काफी सारे पोर्टफोलियो हैं उनके पास। तो किस व्यक्ति को मिला है लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड? इनका नाम है प्रोफेसर के गोपालन। बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। अभी कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 3 घंटे में पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, जिसमें लगभग 12 घंटे लगते हैं। तो ये होगी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। और सरकार एक ट्रेन और है जो खरीदने वाली थी, वो है टालगो। ये स्पेन से खरीदने वाली थी, हालांकि सरकार ने कह दिया है कि अब वो टालगो नहीं खरीदेगी। तो ये जो मुंबई से अहमदाबाद भारत की पहली बुलेट ट्रेन है, ये इनॉग्रेट होगी सितंबर 2017 में, यानी अगले महीने। तो कौन आ रहा है इसका इनॉग्रेशन पे? कौन मशहूर व्यक्ति आ रहा है? ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। शिंजो आबे आ रहे हैं और जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा है येन, YEN। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने स्नैपडील की कंपनी है, एक मोबाइल वॉलेट है फ्री चार्ज, उसको खरीद लिया है 385 करोड़ रुपए में? ये कौन से बैंक ने डील करी है? ये डील करी है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और स्नैपडील ने खरीदा था फ्री चार्ज। इनमें से कौन से राज्य का प्रिजन डिपार्टमेंट यानी जेल है, उन्होंने एक ऑफर दिया है बाकी राज्यों को कि वो अपने कैदी इस राज्य की जेलों में रखें? तो ये डील ये दी है कि आप हमें 10,000 रुपये दे दो एक कैदी का पर मंथ, उसका खाना भरण पोषण सब हम करेंगे। हमारे यहाँ जेल खाली पड़ी हैं, आपके जो राज्य हैं उनमें जेल भरी हुई हैं, तो कुछ कैदी हमें दे दो, हम उनको संभालेंगे। तो ये इनोवेटिव ऑफर दिया है तेलंगाना के सरकार ने। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की सरकार है, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है, और मिस्टर ई नरसिम्हा वो यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। इनमें से मशहूर फ्रीडम फाइटर जिनका निधन हो गया उनका नाम बताना है। इनको हम केरल का महात्मा गांधी बोलते थे, गांधीयन थे ये। तिरुवनंतपुरम में इनका निधन हो गया। इनका नाम है KE मेमन। बहुत बड़े बड़े योगदान हैं इनके हमारी स्वतंत्रता की जो जंग थी उसके अंदर, और इन्हें केरल का महात्मा गांधी बोलते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, KE मेमन। इनमें से
कौन से बैंक ने शिखा शर्मा को दोबारा अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किया है, मतलब दोबारा उनको चुन लिया है, नियुक्त किया गया है? तो ये शिखा शर्मा कौन से बैंक की है? एमडी सीईओ एक्सिस बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईसीआईसीआई बैंक की जो हेड है वो भी एक प्रेसिडेंट है, वो भी फीमेल है, उनका नाम है चंदा कोचर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अरुंधति भट्टाचार्य। और एक और बैंक है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलाहाबाद बैंक। इनकी है उषा अनंत सुब्रमण्यम, जो पहले पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने यह कहा है कि वो फ्लैश प्लेयर को यूज करना बंद कर देंगे 2020 तक? तो एप्पल वगैरह तो इसे बहुत पहले से ही बंद कर चुके हैं। एप्पल में जो मैक है, आईओएस वगैरह, उसमें ये यूज नहीं होता फ्लैश। और अभी ये कहा है एडोब ने, एडोब, कि हम फ्लैश यूज करना 2020 से बंद कर देंगे। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, ये रिसर्च करा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट नाम की कंपनी ने अभी अभी दुनिया का सबसे छोटा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है, जिसे अंतरिक्ष में भेजेंगे। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? इसका नाम है स्प्राइट्स, SPRITES, स्प्राइट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो अपर हाउस है, अपर हाउस किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। तो अपर हाउस ने अभी अभी पास करा है FDDI बिल 2017। उन्होंने ये कहा है कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और इतना ही नहीं, उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट भी डिक्लेयर किया जाएगा। क्या नाम है इस इंस्टीट्यूट का, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FDDI? इसका नाम है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो आंसर है ए, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा और इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट घोषित किया जाएगा। राज्यसभा पे एक और सवाल है। राज्यसभा ने अभी अभी पास किया एडमिरल्टी, जुरिस्डिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम 2017 बिल। ये पुराना वाला जो बिल है उसको कौन से का संशोधन करता है? ये पुराना वाला कौन सा बिल है जिसको ये रिप्लेस करेगा? ये बिल है एडमिरल कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। सो आंसर है 1, 1861 वाले को ये रिप्लेस करेगा। सेंट्रल रोड फंड अमेंडमेंट बिल, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। ये कहता है ये बिल कि हम जितना भी हमारा रोड बनाने का खर्चा होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड, उसका 2.5% कम से कम हमें किस चीज के विकास के लिए रखना चाहिए? स्टेट वाटरवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल वाटरवे? इस बिल के हिसाब से हमें ये नेशनल वाटरवेज पर खर्चा करना चाहिए। जैसे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे 1, जो जाता है इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे क्लीन जो पोर्ट है वो है हल्दिया, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास। और गंगा नदी बहती है इलाहाबाद से हल्दिया, तो गंगा नदी पे है वाटरवे 1। तो ये कहता है बिल कि हमें 2.5% कम से कम नेशनल वाटरवे बनाने के लिए खर्चा करना चाहिए। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है 1 जून 2017 को, बिल्कुल नई है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ये होगा कि भारत में जो टापू हैं उनका निर्माण किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको विकसित किया जाए। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया। इसकी अध्यक्षता की थी हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसको बोलेंगे आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, IDA यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। आइलैंड बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड। अगर कोई जमीन का टुकड़ा है और वो 3 तरफ से पानी से घिरा है तो उसे बोलते हैं पेनिनसुला। ये फर्क होता है पेनिनसुला और आइलैंड में। हमारी केंद्र सरकार ने अभी अभी ये मंजूरी दी है कि 30,000 घर बनाए जाएंगे, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये घर अर्बन पुअर के लिए किसी प्राइवेट लैंड पर बनाए जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये अनाउंसमेंट अभी अभी की गई है? ये डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर, सोलापुर। और नासिक भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है नासिक से, और नागपुर, कोल्हापुर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोल्हापुर को हम कहते थे सिटी ऑफ रेसलर, जो रेसलिंग वगैरह के लोग हैं वो बहुत निकलते थे कोल्हापुर से, तो इसलिए सिटी ऑफ रेसलर भी बोलते थे कोल्हापुर को। इनमें से कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये अनाउंस करा है कि अब उनका देश वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले धन पर निर्भर नहीं रहेगा और पूरी तरह से उस धन से स्वतंत्र हो गया है? ये अनाउंसमेंट करी बोलीविया के राष्ट्रपति ने। बोलीविया की राजधानी है लापाथ, इसे स्पेनिश में लापाथ बोलते हैं, वैसे लापाज बोलते हैं, PAZ। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड बनाया है अपने उन उपभोक्ताओं के लिए जो विदेश में यात्रा करते हैं? इससे जो विदेश में यात्रा करने वाले लोग हैं वो 20 अलग अलग देशों की मुद्राएं उनसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, हस्तांतरण पैसों का कर पाएंगे। यह किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट्स में लिख के बताइए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अभी इनमें से कौन सी आइटम है जो 1 जनवरी 2018 से बैन कर दी है?
यानी अगले साल से आप इसे नहीं देखेंगे। क्या टी बैग बैन कर दिए? ये टी बैग होता है, आप जानते ही हैं। टी बैग के अंदर ये जो स्टेपलर पिन यूज होती है, जिसे धागा स्टेपल करते हैं, ये बैन किया है। या टी बैग के अंदर जो धागा यूज होता है, इसे बैन करा है। या फिर मांझा बैन करा है, पतंग उड़ाने के लिए जो यूज होता है मांझा, जो ग्लास और मेटल पाउडर से बना हुआ मांझा बैन करा है। इन्होंने बैन करा है टी बैग में होने वाली स्टेपलर पिन को। और मांझा बैन करा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। तो वो मांझा जो ग्लास से या मेटल पाउडर से बना होता है, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन करा है। और टी बैग के अंदर जो स्टेपलर पिन लगी होती है, ये बैन करा है एफएसएसएआई ने। तो सवाल ढंग से पढ़ना है आपको और फिर मार्क करना है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं ये। और बंगाल और बिहार के गवर्नर अभी सेम है, केसरीनाथ त्रिपाठी। इन्होंने इस साल का महानायक सम्मान किसे दिया है? ये एक मशहूर अभिनेत्री हैं बंगाली फिल्मों की। इन्हें अपने आजीवन योगदान के लिए बंगाली फिल्मों में दिया गया है। इनका नाम है शकुंतला बरुआ। शकुंतला बरुआ। और 2 अवार्ड और याद रखिए, रख सकते हैं तो। एक है प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और एक है नुसरत जहां। नुसरत जहां को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है शकुंतला बरुआ को। सुंदर पिच्चई। सुंदर पिच्चई आप जानते ही हैं, ये गूगल कंपनी के सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब ये और इनका प्रमोशन हो गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए हैं ये कौन से आईआईटी में पढ़े हुए हैं भारत के? ये पढ़े हुए हैं आईआईटी खड़गपुर के अंदर। और ये भारत भी आए थे, आपको याद होगा। भारत में इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में एक जबरदस्त स्पीच भी दी थी, अगर आपको याद हो। इनमें से कौन सी ऑनलाइन ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है जिसने एक कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी एटीबी यानी एयर ट्रैवल ब्यूरो को खरीद लिया है? ये ट्रैवल टूरिज्म कंपनी है। ये चारों ही ट्रैवल टूरिज्म कंपनी है इनका। तो जिसने खरीदा है वो है यात्रा। और ट्रिवागो जो है ये बेसिकली एक ऐप है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये विश्व की 2 सबसे उच्चतम यूनिवर्सिटीज में से आती हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एंटीबॉडी बनाए हैं, लेबोरेटरी में बनाए हैं पहली बार। ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में किस चीज को खत्म करने में सक्षम है? ये हमारी बॉडी में किस चीज को खत्म कर सकते हैं? ये खत्म कर सकते हैं एंटीजेंस को। याद रखिए, एंटीबॉडीज जो होते हैं ये एंटीजन को खत्म करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं, आईजीए, आईजीई इत्यादि। और जब हमारी बॉडी में कोई भी पदार्थ जाता है जो खतरा होता है, उसको एंटीजन बोलते हैं। और फिर जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो उजागर कर देता है और वो उन्हें फिर डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो एंटीबॉडी काम करता है। इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इनमें से कौन से 2 हमारे जहाज हैं जो रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग ने मैन्युफैक्चर करा है? नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पेट्रोल मतलब जो निगरानी करने के लिए हमारे जहाज हैं। इनका नाम क्या रखा गया है? इनका नाम है साची और श्रुति। तो आंसर है ए, साची और श्रुति। इन्हें बनाया है रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग लिमिटेड ने। एक और जहाज याद रखिए, मालाबार एक्सरसाइज हुई थी अभी, 3 देशों ने करी थी, इंडिया, अमेरिका और जापान। उसमें हमारा जो जहाज गया था उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। एक जहाज और आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत न्यूज में आ रहा है। रशिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है जो जहां से विमान उड़ सकते हैं, उसका नाम है एडमिरल कुजनेत्सोव। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई एडमिरल कुजनेत्सोव कौन से देश का जहाज है? KUZNETSOV, एडमिरल कुजनेत्सोव है रशिया का जहाज। और एक और पूछ सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, 2 इनफैक्ट। एक है निमिट्स। निमिट्स क्लास, ये 10 है अमेरिका के पास। और अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है जेराल्ड फोर्ड, GERALDFORD, जेराल्ड फोर्ड। ये अमेरिका ने अभी अभी इनॉग्रेट करा है और ये उनकी नेवी में अब इंडक्ट हो गया है। कौन सी फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल के अंदर? क्या नाम है इनका? इनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी। और हरमनप्रीत कौर भी काफी न्यूज में थी क्योंकि 171 आतिशी पारी खेली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने रौंद दिया था। और मिथाली राज का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन बनाने का, कैप्टन भी मिथाली राज थी। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आप याद रख सकते हैं। कौनसाम उर्मिला देवी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो काठमांडू में हुई। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेर बहादुर देवबा और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। काठमांडू इनकी कैपिटल है। तो अब ये बताइए ये कौन से राज्य से हैं कौनसाम उर्मिला देवी? ये हैं मणिपुर से। मणिपुर से। इनमें से कौन सा देश है जहां पे बॉक्सिंग मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जाएगी 2021 में? ये अभी अभी डिसाइड करा है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी मॉस्को के अंदर, रशिया की राजधानी में। कहां पे होगी मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की? ये होगी भारत के अंदर 2021 में।
इंडिया के अंदर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। यशपाल शर्मा, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? तो ये बहुत कुछ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट थे। दो बड़े साइंटिस्ट हमने खो दिए, एक यूआर राव जो इसरो के चेयरमैन थे, आर्यभट्ट जो हमने सैटेलाइट दागी थी उसमें यूआर राव का बहुत बड़ा हाथ था, उडुपी रामचंद्र राव, और साइंटिस्ट थे ये भी, और यशपाल शर्मा। तो दोनों दो बड़े साइंटिस्ट हमने एक हफ्ते में खो दिए। कारगिल विजय दिवस हम कब मनाते हैं? ऑपरेशन विजय जो हमारी इसमें विजय हुई थी, पाकिस्तान को हमने खदेड़ा कारगिल से, इसके लिए जो हमारा जीत का दिवस है वो है 26 जुलाई। कारगिल 26 जुलाई। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपना इनमें से कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया? इसे महागठबंधन भी कहा जाता था, और बीजेपी के साथ मिलकर ये चीफ मिनिस्टर बने। अगर आपसे सवाल पूछें बिहार के मुख्यमंत्री इन्होंने कौन सी बार शपथ ली मुख्यमंत्री पद की? 6ठी बार, 6th टाइम। तो इन्होंने गठबंधन किससे तोड़ा? आरजेडी और कांग्रेस से। याद रखिए, सिर्फ आरजेडी नहीं थी, उसमें कांग्रेस भी थी। तो आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी दोनों। ब्रिक्स यूथ फोरम 2017 की अभी भी मीटिंग हुई बीजिंग, चाइना की राजधानी में। बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले थे अभी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो भी बीजिंग में मिले थे ब्रिक्स के। थीम क्या था इस बार इसका? यूथ फोरम का थीम क्या था? यूथ फोरम का थीम था एनहेंस ब्रिक्स पार्टनरशिप, प्रोमोट यूथ डेवलपमेंट। तो आंसर है फर्स्ट। और जो ब्रिक्स होगा 2017 का, वो इस बार चाइना के अंदर है, जियामेन में। ब्रिक्स समिट जो होगी जियामेन में, और उसका थीम क्या है? उसका थीम है ये, ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। भारत जो है उसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? भारत को इन्वेस्टमेंट चाहिए $4.5 ट्रिलियन। देखिए, $1 ट्रिलियन कितना होता है? 1,00,000 करोड़। ठीक है, ये है 1 ट्रिलियन, मतलब 1,00,000 करोड़। तो उसे मैं रुपये में बता रहा हूं, अब डॉलर है तो और उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 या 62, जो भी आप डॉलर की वैल्यू लेते हैं। तो बहुत पैसा है, बस इतना रख लीजिए। $4.5 ट्रिलियन भारत को जरूरत है अगर भारत अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और कम्युनिटी वेलबींग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है। तो भारत को ये इन्वेस्टमेंट चाहिए कौन से साल तक, ये आपको बताना है। भारत को ये इन्वेस्टमेंट चाहिए 2030 तक। 2030 तक हमें इतने पैसों की जरूरत है अगर हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चाहते हैं। तो राज्यसभा जो अपर हाउस होता है, उसने कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिल 2017 पास करा है, जो पुरानी स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 को रिपील करेगा। तो ये बताइए, ये कौन से मंत्री ने इंट्रोड्यूस करा था? ये अमेंडमेंट हमारी लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करा था पहले। तो लोकसभा में पास हुआ था, फिर राज्यसभा में पास हुआ था, फिर अब ये किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, तब ये एक्ट बन जाएगा। अब ये लोकसभा में किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था? ये इंट्रोड्यूस करा था हमारे मंत्री जिनका नाम है सदानंद गौड़ा। और सदानंद गौड़ा हैं कौन? ये हमारे मिनिस्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स हैं। एक और बात याद रखिए, सदानंद गौड़ा ने यह अनाउंस कराया कि जो हमारा जीडीपी कैलकुलेशन का ईयर होता है वो अब होगा 2017-18। और दूसरी बात, हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन और डब्ल्यूपीआई का जो ईयर है वो होगा 2011-12। इनमें से कौन सी मेट्रो है जो भारत की पहली मेट्रो बनी है जिनके पास अपना खुद का एफएम रेडियो स्टेशन आ गया है? मतलब एफएम चलेगा इस मेट्रो में, और इनका खुद का है ये एफएम। एफएम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। तो कौन सी मेट्रो है भारत की? ये है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो। इनमें से कौन से राज्य का हाई कोर्ट है जिसने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्रीज वगैरह में सब में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा? यह कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो इस कमेटी के हेड बने हैं? अध्यक्षता इन्होंने करी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने, जीएसटी काउंसिल ने यह मीटिंग बनाई है, जिससे जो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन है और मेंबर हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके इस कमेटी के द्वारा। तो इसका चीफ किसे बनाया है? इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा, पीके सिन्हा। जिम्बाब्वे के वो राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें अब यह ताकत दे दी गई है कि वो उस कंट्री के टॉप 3 जजेस, टॉप 3 न्यायमूर्ति उनको नियुक्त कर सकते हैं अपनी मर्जी से? इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है। कौन है ये बहुत ज्यादा करप्ट है। इनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे। जिम्बाब्वे की राजधानी है वैसे हरारे। मर्विन रोज का निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? बहुत ही महान ये चैंपियन थे, टेनिस के चैंपियन थे। याद रखिए, मर्विन रोज ने 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ये भी आपको याद रखना है। 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे और डेविस कप भी जीते थे। अगर मैं पूछे कौन से कंट्री के खिलाड़ी थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ये याद रखिए। काई ज़ाला
काइजाला नाम का मोबाइल ऐप कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये एक मैसेजिंग ऐप है, इसका नाम इन्होंने रखा है काइजाला। इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन है, उनका नाम है सत्य नडेला। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च करा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी? ये एक वेबसाइट है जो पूरी आपको इंफॉर्मेशन देगी बिल्डर्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन से लेके और पूरा लास्ट प्रोसेस तक, जिससे पारदर्शिता आ सके। इसके लिए ये ऐप, इसके लिए जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कौन से राज्य ने बनाया है? इसको बनाया है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश में ये बड़ी स्पीड से चल रहा है। इसका नाम इन्होंने रखा है UPRERA पोर्टल, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो अतिक्रमण है वो उत्तर प्रदेश में अब उस पर हमला बोलेगी सरकार। कुबेर सिंह सखलेचा और KE मेमन का निधन हो गया। ये क्या थे? तो KE मेमन तो मैंने आपको बताया था केरल का महात्मा गांधी बोलते थे इन्हें, और कुबेर सिंह सखलेचा दोनों ही हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। इनमें से कौन सी भारत की फोर्स है जिन्होंने अपना 78वां वर्षगांठ मनाई जुलाई 27 को? किसके फौज के कौन से अंग के 78 साल पूरे हुए? ये फौज है हमारी, इसका नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। और एक आपको न्यूज़ और बताता हूँ, जो एयरपोर्ट है हमारे, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने यह कहा है कि आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में वो देखते होंगे जो जवान हमारी चेकिंग वगैरह करते हैं, वो कौन सी फोर्स होती है? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो CISF के जवानों को पैसा देने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास अब पैसे नहीं है, ये कहा है IGI ने। और वैसे भी जितने भी हमारे एयरपोर्ट हैं, ज़्यादातर 99% हमारे भारत के एयरपोर्ट हैं, सारे बैंकरप्ट हैं, सारे के सारे, उनके पास पैसा नहीं है देने को। तो ये सब ज़्यादा जो इनका खर्चा होता है वो सिक्योरिटी के ऊपर होता है। APJ अब्दुल कलाम जी, इनका मेमोरियल बना रामेश्वरम के अंदर, तमिलनाडु में। इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो अब्दुल कलाम जी थे भी रामेश्वरम के ही, और ये उनकी जो दूसरी डेथ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर ये स्टैचू बना, ये इनका जो मेमोरियल है बना। अब आप ये बताइए, ये 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया, और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने, और इसके चीफ हैं डॉक्टर एस क्रिस्टोफर। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया भारत और जर्मनी के बीच में IGCS को लेकर। IGCS की फुल फॉर्म क्या है? ये कौन सा सेंटर है या कौन सा काउंसिल है जो बनेगा, और इसमें इंडिया और जर्मनी दोनों आपसी सहयोग करेंगे? इसका नाम है इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी। इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी। हमारा रिवाइज बजटरी एलोकेशन कितना है? देखिए, सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ था 2011, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिनमें BPL पहचानना होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे परिवार कौन है, कैसे पता चलता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से पता चलता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन था वो पहले कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो सवाल ये है कि अब जो नया बढ़ाया गया है वो कितना है? ये है 4,893 करोड़ रुपए। और हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्टर हैं वो हैं थवर चंद गहलोत। सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस। और जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। ये डिपार्टमेंट वेंकैया नायडू के बाद इनको चला गया। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति बन गए। तो ये दो याद रखिए। एक और मिनिस्टर बहुत पूछते हैं, लेबर मिनिस्टर। श्रम मंत्री कौन है? श्रम मंत्री हैं बंदारू दत्तात्रेय। इनमें से भारत की कौन सी मेट्रो है जिसने लॉन्च करा है भारत का पहला मोबाइल टिकटिंग सिस्टम? इसका नाम है ऑनगो। ऑनगो लॉन्च करा है मुंबई मेट्रो ने। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की पहली मेट्रो कौन सी है जो ग्रीन है, ग्रीन का अवार्ड मिला है, वो है दिल्ली मेट्रो, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अभी अभी 2 दिवसीय जो सारे लेबर मिनिस्टर हैं ब्रिक्स के, उनकी मीटिंग हुई, ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग। ये चाइना के कौन से शहर में हुई? ये हुई चाइना के चोंगजिंग शहर में। चोंगजिंग। चाइना से हमारी अभी प्रॉब्लम भी चल रही है डोकलाम में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। इनमें से कौन से देश के स्टॉक एक्सचेंज के साथ? ये दोनों मिलकर आपसी सहयोग करेंगे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। इन्होंने ये साइन किया है इजिप्शियन एक्सचेंज के साथ। इजिप्ट की राजधानी है कैरो। एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी भी यहाँ पे बहती है, नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे है अमेजॉन। अमेजॉन कहाँ बहती है? साउथ अमेरिका में बहती है, जैसे ब्राज़ील इत्यादि कंट्रीज में, ब्राज़ील, कोलंबिया इत्यादि। अमेजॉन। ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसने नए 3 कोडेक्स स्टैंडर्ड अडॉप्ट करे हैं। कौन सी स्पाइसेस के लिए? स्पाइसेस यानी मसाले, कौन से मसालों के लिए? इससे जो मसालों की क्वालिटी है उस पर एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट हो पाएगा।
ये डिसाइड हुआ उनकी नई मीटिंग में जो जेनेवा में हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर। कौन से मसालों की बात यहां पे हो रही है? ये हो रही है ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन पेपर। पेपर मतलब मिर्च, तो काली, सफेद और हरी मिर्च, कुमिन, थाइम या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी मसालों के लिए ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने नए स्टैंडर्ड बनाए हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपना पहला यूरेनियम का शिपमेंट भारत को भेजा? न्यूक्लियर डील साइन हुई है इस कंट्री के साथ। न्यूक्लियर डील ये होती है कि हम आपको न्यूक्लियर ईंधन देंगे, लेकिन आप उससे न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, आप उससे सिर्फ बिजली बना सकते हैं, सिविल सप्लाईज बना सकते हैं। तो ये 2014 में साइन हुआ था, लेकिन पहला जो शिपमेंट आया है वो अभी अभी आया है। कौन से देश से आया है? ये ऑस्ट्रेलिया से आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मैलकॉम टर्नबुल। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने हाई स्पीड एक्लिप्स जेट बनाए हैं, जो शैडो होती है, परछाई होती है किसी भी सोलर एक्लिप्स की, यानी सूर्य ग्रहण की, उसको नाप सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये कौन से कंट्री ने बनाया है? ये बनाया है नासा ने, यानी नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा है जापान की, जैपनीज एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सीएनएसए है चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी है चाइना की, और इसरो है भारत की। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार हमारा जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसे आनुवंशिक तौर पर यानी जेनेटिकली चेंज कर दिया, उसमें तब्दील कर दिया है? ये इन्होंने एक टेक्निक से करा है जिसका नाम है CRISPR, क्रिस्पर। ये कौन सा देश ये टेक्नोलॉजी लेके आया है? ये देश है अमेरिका। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है CRISPR। और अगर पूछें ये कौन से यूनिवर्सिटी ने करा है, तो ये करा है यूनिवर्सिटी इन पोर्टलैंड, जिसे बोलते हैं ऑरिगन, OREGON, ऑरिगन हेल्थ एंड साइंस सेंटर इन पोर्टलैंड। भारत की सरकार ने लॉन्च करा है एक मोबाइल ऐप, जिससे यह पता चल जाएगा कि जो अर्थक्वेक आते हैं वो कितनी जल्दी कहां तक पहुंचेंगे, जिससे सेफ्टी बढ़े, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एफर्ट है वो बढ़े। और ये डेवलप करा है NCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी ने। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है इंडिया क्वेक। इंडिया क्वेक, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया क्वेक को। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे 2 टाइगर रिजर्व हैं? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट और राजाजी। और इस राज्य में भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइगर है। टाइगर मतलब बाघ। तो भारत में, पूरी दुनिया में जितने भी बाघ होते हैं, भारत में 70% है उसके। तो भारत कंट्री ऑफ टाइगर्स है एक तरह से। तो सबसे ज्यादा भारत में पूछे कहां पे है बाघ, तो आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट और राजाजी कहां पे हैं? उत्तराखंड में। तो नाम याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पार्क है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे पंच, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, ये सब मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है, HEMIS, हेमिस। और इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में है। तो मैं ये वीडियो में रिपीट करता जाऊंगा जिससे आपको ये याद हो जाए कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैंने आपको याद होगा कर्नाटक के लिए एक फॉर्मूला बताया था, BBN, बनरगट्टा, बांदीपुर, नगरहोले, ये 3 हैं कर्नाटका में। और 1-2 फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा धीरे धीरे। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक ऐसा शार्क, मछली, शार्क बोलते हैं ये इसे, तो शार्क जो है ये खोज ली है, ये अंधेरे में भी चमकती है। और इसका नाम इन्होंने रखा है एटमोप्टेरस लाइले। ये 1000 फीट समुद्र के नीचे इन्होंने कौन से समुद्र के अंदर अभी अभी खोजी है, ये बताना है आपको। ये हवाई के पास खोजी है। तो अब आप समझ गए होंगे हवाई कहाँ पे है। तो अगर आपको पता है तो ये सवाल आसान है। ये है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। और जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है उसे बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। समुद्र के सबसे नीचे का जो स्थान है वो है मारियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, और ये भी है पैसिफिक ओशियन में। इनमें से कौन सा देश है जो होस्ट करेगा एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन अंडर-19 चैंपियनशिप, जो अगले साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में खेली जाएगी? ये होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। धर्म सिंह कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? इनका अभी अभी निधन हो गया। धर्म सिंह ये 17वें मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे धर्म सिंह की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बीदर, BIDAR। बीदर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुने जाते थे। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी ये कहा है अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप, एक व्यक्ति सिर्फ 500 ग्राम तक इन्वेस्ट कर सकता है पर पर्सन पर ईयर। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, 500 ग्राम से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? एक व्यक्ति कितना सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है? अब ये है 4 kg, 4 किलो, 4 kg। जो हमारी लोकसभा है यानी लोअर हाउस, उसने पास करा कंपनीज बिल 2016
और पुराना जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 उसको चेंज कर दिया, उसको बदल दिया, पुराने वाला अब लागू नहीं होगा। इसके हिसाब से अभी जो इजी कंप्लायंस स्कीम है उसका जो अमाउंट है वो 20 करोड़ रुपए से बढ़ा के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए 20 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20 करोड़ से बढ़ा के अभी 100 करोड़ रुपए कर दिया है। 100 करोड़। NITSER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ है इसको लेकर राज्यसभा के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में 2 नए इंस्टीट्यूट यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER बनाए जाएंगे। कहां पे आएंगे IISER? कहां पे लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे तिरुपति में और बहरामपुर में। तिरुपति और बहरामपुर। तिरुपति आप जानते हैं ये कहां पर है, बहरामपुर कहां पे है? तो आपके लिए आज का दूसरा सवाल ये है, ये बताइए कौन से राज्य में है शहर बहरामपुर? इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक सेहत को लेकर हेल्थ स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है CCP यानी केयर कंपेनियन प्रोग्राम? इसमें जो पेशेंट हैं उनको उनकी सेहत पे ध्यान दिया जाएगा, उनके परिवारों की मदद की जाएगी, एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो CCP लॉन्च करा है पंजाब की सरकार ने। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौरे, जो पहले हरियाणा के भी थे, लेकिन हरियाणा में फिर अब कप्तान सिंह सोलंकी आ गए, तो फिर अब ये सिर्फ पंजाब के हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनमें से कौन सा शहर है जो 50 शहरों में नंबर 1 है वुमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज इंडेक्स के अंदर? यानी कहने का मतलब ऐसे शहर जिनमें महिलाएं नया बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकती हैं और उसको बढ़ा सकती हैं, यानी वुमेन फ्रेंडली, वुमेन बिजनेस फ्रेंडली, वह वुमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज इंडेक्स ये बताता है। तो दुनिया का नंबर 1 इसमें कौन है? नंबर 1 है इसमें अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है नंबर 1। और भारत की तरफ से कोई खास राज्य नहीं थे। टॉप 50 के अंदर है दिल्ली 49 नंबर पे है, और बेंगलुरु भी है, बेंगलुरु 40th नंबर पे है। तो 2 ही हैं बस टॉप 50 में, बेंगलुरु 40 नंबर पे और दिल्ली 49 नंबर पे। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट साइन करा है आपसी सहयोग के लिए टैक्सेशन को रिलेटेड, यानी कर जो होता है आयकर, उसमें ये आपसी सहयोग करेंगे? ये साइन किया है ब्रिक्स ने, ब्रिक्स टैक्सेशन कॉपरेशन मेमोरेंडम। ये 5वीं मीटिंग जो हुई ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज की, उसमें ये साइन हुआ है। अभी अभी जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए सुपरवाइजरी कॉलेजेस खोले गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब ये बताइए कि कितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं जिनके लिए सुपरवाइजरी कॉलेज RBI खोल रहा है? टोटल इनका नंबर है 6। और पूछें कौन कौन से? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कौन से देश का सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि पनामा पेपर में वो पकड़े गए हैं? पनामा पेपर, इन्होंने एक कंपनी खोली थी विदेश में, वहां से इनको पैसा मिल रहा था, इनके बेटे के नाम पे थी। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन सिस्टम खोजा है हमारे जो महासागर है उनसे रिलेटेड, और ये उन्होंने किया हमारे अर्थ साइंस के फाउंडेशन डे पे। अब ये बताइए इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? समुद्र से रिलेटेड है, इसका नाम इन्होंने रखा है सागरवाणी। सागरवाणी करेगा क्या? ये अगर मान लीजिए कोई ज्वार भाटा आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देगा, कोई सुनामी आ जाता है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, यानी मैरीटाइम प्रोटेक्शन के लिए किया है, खासकर मछुआरों के लिए। इनमें से कौन सा देश है, उन्होंने सक्सेसफुली अपना एक रॉकेट छोड़ा है अभी जिसका नाम है सिमोर्ग। ये एक सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट है, इसका नाम है सिमोर्ग। कौन से देश ने छोड़ा है ये? इसका मतलब होता है सिमोर्ग का फिनिक्स फारसी के अंदर। ये देश है ईरान, हमारा मित्र है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, और यहाँ पे बंदरगाह जो हम बना रहे हैं उसका नाम है छबार। साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि 3D मॉडल बना सकता है 2D फोटोग्राफ से, यानी 2 डायमेंशनल को 3D में कन्वर्ट कर देगा 2D को। क्या है इस सॉफ्टवेयर का नाम? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम रखा है सर्फनेट। सर्फनेट। इंदर कुमार का निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से थे? काफी कम उम्र के थे, अपने 40s में थे ये थे मशहूर एक्टर, कई सारी फिल्मों में इन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हम मनाते हैं 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस में अगर मैं पूछूं तो बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लिवर। लिवर को में होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। अब ये बताइए इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था एलिमिनेट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। इनमें से कौन सा राज्य है जिसका जो खाद्य डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग खाने और ड्रिंक्स के अंदर अब बैन कर दिया है? लिक्विड नाइट्रोजन खाने के अंदर यूज नहीं होगी इस राज्य में। यह राज्य है हरियाणा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इनमें से कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, महाराष्ट्र वुमेन कमीशन ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है। ये वो महिलाएं जो यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं या सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं, उनको रेस्क्यू करेगा, रिहेबिलिटेट करेगा, या जो एसिड अटैक का शिकार हो जाती हैं उनको ये काम देगा, रोजगार देगा, उनकी मदद करेगा। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इन्होंने साइन किया है महाराष्ट्र वुमेन कमीशन के साथ एग्रीमेंट। इनमें से भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक ग्लोबल डायग्नोस्टिक फर्म के साथ, जिसका नाम है FIND, फाइंड, यानी फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स। ये दोनों मिलकर हेपेटाइटिस C की जांच करेंगे, उनको डायग्नोज करेंगे और उनका रोकथाम भी करेंगे, उनको डायग्नोज भी करेंगे और उनका उपचार भी करेंगे। हेपेटाइटिस C से निपटने के लिए किया है ये पंजाब की सरकार ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से रोग के लिए किया है, तो हेपेटाइटिस C के लिए किया है। हेपेटाइटिस कई तरह का होता है, A, B, C इत्यादि। 2 दिवसीय ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे कौन है? अजीत डोवल। तो ये मीटिंग चाइना के कौन से शहर में हुई? ये हुई चाइना की राजधानी बीजिंग। और जियामिन में होगी ब्रिक्स समिट। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया है? और ये रिपोर्ट दी है OECD FAO ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 10 साल बाद भी, यानी 2026 तक भी ये टॉप रहेगा, एकदम टॉप 3 में रहेगा। ये देश कौन सा है? तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा निर्यात करता है ये बीफ का, ये देश है इंडिया है ये। और नंबर 1 कंट्री कौन सा है पूरी दुनिया में? ब्राजील। सबसे ज्यादा बीफ बेचता है। और दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है इंडिया। यहां पे याद रखिए बीफ का मतलब है गऊ मांस नहीं, भैंस का मांस, जिसे हम बीफ बोलते हैं यहां पे इस संदर्भ में। कौन सी भारत की महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें मोहन बागान क्लब ने मोहन बागान रत्न अवार्ड दिया है? ये फुटबॉल का क्लब है मोहन बागान, वेस्ट बंगाल का। मोहन बागान रत्न अवार्ड दिया है अपने एनुअल अवार्ड सेरेमनी में। कौन से क्रिकेटर हैं ये हैं झूलन गोस्वामी, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और इनका रिकॉर्ड भी है मैक्सिमम विकेट लेने का। तो पाकिस्तान के मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन क्या किया है? डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये बताइए कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 महीनों के लिए बने हैं, लेकिन देखना होगा। इनका नाम है शाहिद खकान अब्बासी। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने अल फला एक्सचेंज कंपनी, संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है, उसको 95 करोड़ रुपए में पूरा खरीद लिया है, 100% स्टेक खरीद लिया है? इस कंपनी का नाम है लुलु एक्सचेंज। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक ऐसा टैंक बनाया है भारत की मिलिट्री के लिए जिसमें कोई हमारा फौजी नहीं चाहिए उसे चलाने के लिए, यानी अनमैन्ड, किसी आदमी की आवश्यकता नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए। इस टैंक का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है मुंत्रा। चलिए अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि हम इस यूनिवर्सिटी के आंगन में एक टैंक अगर रखते हैं तो उससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना वो आ सकती है? ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एक टैंक रखा जाएगा? और आज का 5वां सवाल, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। विद्या वीरता अभियान हमारी कौन से मंत्रालय ने चलाया, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया हुआ है? विद्या वीरता अभियान ये है कि हमारे जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें एक दीवार बनाई जाएगी और उस दीवार पर हमारे जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी फोटो छापी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न हो सके। तो विद्या वीरता अभियान कौन सी मंत्रालय ने चलाया, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप कर देते हैं तो समझ जाइए आपकी जीके काफी अच्छी है। ये बताइए भारत ने कौन से नंबर पे फिनिश करा है गर्ल्स टीम इवेंट 2017 वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, जो तोरंगा में हुई? तोरंगा कहां पे है? तोरंगा है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। भारतीय टीम ने फिनिश करा 6th। अब ये पूछे कि भाई जीता किसने, तो ये जीता इजिप्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे, ये किस दिन मनाते हैं हम? 29 जुलाई को। 29 जुलाई। इससे एक दिन पहले 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब ये बताइए कि जुलाई 29 का इस बार स्लोगन क्या था? इस बार इसका स्लोगन था फ्रेश इकोलॉजी फॉर टाइगर्स प्रोटेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑपरेशनल गाइडलाइन लॉन्च करे हैं प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ FPC के लिए, जिससे जो नवजात शिशु है उसकी हेल्थ को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये बताइए FPC की फुल फॉर्म क्या है? FPC की फुल फॉर्म इन्होंने रखी है फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर। और हमारे मिनिस्टर कौन है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए? JP नड्डा। पर अगर मैं बात करूं वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन है, तो वो है मेनका गांधी। अभी एक स्कीम पंजाब की सरकार ने शुरू करी है, इसमें
जो दोपहिया वाहन है, कमर्शियल टू व्हीलर है और फोर व्हीलर जो हैं गाड़ियां, वो सब्सिडाइज प्राइस में बेरोजगारों को दी जाएगी। इस स्कीम का नाम क्या रखा है? इस स्कीम का नाम रखा गया है अपनी गड्डी अपना रोजगार, मतलब माई कार माई जॉब, अपनी गड्डी अपना रोजगार। सार्क आर्टिस्ट कैंप एंड एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स, ये इसका 7वां अध्याय अभी भी कौन से शहर में आयोजित किया गया? क्या भारत में हुई है सार्क आर्टिस्ट कैंप एंड एग्जीबिशन? नहीं, ये हुई नेपाल की राजधानी काठमांडू में। याद रखिए, काठमांडू हेडक्वार्टर भी है सार्क का। डिजिटल एवोल्यूशन इंडेक्स के अंदर भारत कौन से सेगमेंट के अंदर आता है? इस सेगमेंट का मतलब यह है कि वो देश जहां पे डिजिटल एडवांसमेंट जो हैं उनका अभी उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते हम डिजिटल कंट्री हैं, लेकिन हां, हम डिजिटल की तरफ अग्रसर हैं। इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? इस सेगमेंट का नाम है ब्रेकआउट सेगमेंट। ब्रेकआउट सेगमेंट। जो कैनरा बैंक है, ये कैनरा बैंक जो है ये कर्नाटक का बैंक है। इन्होंने अपना ऐप लॉन्च करा है और इन्होंने अपनी एक बैंकिंग ब्रांच भी खोली है, उसका नाम है कैंडी। कौन से सिटी के अंदर खोली है ये? कैंडी। कैंडी इन्होंने खोली है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु में कैंडी एक एंड टू एंड डिजिटल ब्रांच है। अब एक 5वां सवाल भी पूछ लेता हूं और ये भी बहुत डिफिकल्ट है। ये बताइए कौन सा बैंक है जिसने अपनी अभी 2000वीं ब्रांच खोली है? और ये ब्रांच इन्होंने कहां खोली है? तिरुपति में खोली है, तिरुमाला में। कौन सा बैंक है ये? ये भी कर्नाटक का बैंक है। कौन सा बैंक है? लिख के बताइए कमेंट्स में। इनमें से जापान के मशहूर इतिहासकार जिन्हें रामोन मैगसेसे अवार्ड मिला है 2017 के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें कंबोडिया देश में जो अंकोर मंदिर हैं सारे, जैसे अंकोर वाट का मंदिर इत्यादि, उनकी रक्षा की, उसका प्रिजर्वेशन में मदद करी, उनके संरक्षण में मदद करी। तो ये कौन से जापानीज हिस्टोरियन है, इन्हें मिला रामोन मैगसेसे अवार्ड। इसको कुछ लोग तो एशिया का नोबेल प्राइज भी बोल देते हैं। इनका नाम है योशियाकी इशिजावा। अब अगर मैं पूछूं ये कौन से देश की सरकार देती है रामोन मैगसेसे अवार्ड? फिलीपींस की सरकार देती है, याद रखिए, फिलीपींस। कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली अभी नेचुरल गैस बनाई है मीथेन हाइड्रेट से? इसको फ्लेमेबल आइस कहते हैं, यानी ऐसी बर्फ जो आग पकड़ लेती है। ये कौन से देश ने बनाई है? ये रिसर्च करा है चाइना ने। चाइना ने ये रिसर्च करा है और ये बेसिकली एक नया गैस का सोर्स हो सकता है क्योंकि मीथेन हाइड्रेट इन्हें साउथ चाइना सी से मिल जाता है। इनमें से कौन से 20 साल के सिर्फ इनकी एज है, अमेरिका के स्विमर हैं, ये पहले स्विमर बने हैं जिन्होंने एक ही रात में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो ये बताइए, फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप या ओलंपिक गेम्स को भी अगर हम मिला दें, दोनों में पहले स्विमर जिन्होंने एक ही रात में 3 गोल्ड मेडल जीते, इनका नाम है सलेब ड्रेसेल। सलेब ड्रेसेल। और इन्होंने ये पहले स्विमर बने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, ये जो चैडले क्लॉस हैं ये साउथ अफ्रीका के स्विमर हैं। इन्होंने माइकल फेल्प्स को हराया था पिछले ओलंपिक्स में। माइकल फेल्प्स को खैर कौन नहीं जानता, अमेरिका के स्विमर है। तो ये इनका नाम याद रखिए, चैडले क्लॉस का भी और माइकल फेल्प्स का भी। अभी 2 स्विमर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उनका नाम क्या है? एक तो मैंने आपको याद है बताया था, कनाडा की पहली महिला जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो उनका नाम तो आप बता देंगे। दूसरी कौन है? तो उनका नाम तो काइली मैस था। दूसरे हैं एडम पीटी। अब जो काइली मैस हैं, इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीता था, याद है। एडम पीटी ने किस में जीता है? 50 मीटर बैक स्ट्रोक में। दोनों ने ही जीते हैं। एडम पीटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में और काइली मेस ने बनाया है 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। भारत के कौन से बॉक्सर हैं, एक हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 48वां ग्रां प्री उस्ती नाद लाबैम नाम का जो टूर्नामेंट था उसके अंदर? ये जीता शिव थापा ने, मनोज कुमार ने, अमित फंगल ने, गौरव बिधूरी और सतीश कुमार, सब ने। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, सब ने जीता। तो ये 5 खिलाड़ी इन्होंने जीत लिया। अलग अलग भार वर्ग में जीता, किसी ने 60 किलोग्राम में, किसी ने 69 में, किसी ने किसी में। तो बस आप नाम याद रख लीजिए, शिव कुमार, शिव थापा, मनोज कुमार, अमित फंगल, गौरव बिधूरी, सतीश कुमार। एक किताब है मन की बात, रेडियो के ऊपर एक सामाजिक क्रांति। इसको कौन से राज्य के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने मिलकर लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा सी विद्यासागर राव और देवेंद्र फडणवीस ने। तो ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर तो वही हैं जो गुजरात के हैं, यानी ओम प्रकाश कोहली। हरियाणा के मैं बता चुका हूं कप्तान सिंह सोलंकी। राजस्थान के हैं कल्याण सिंह। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2017 ये 30 जुलाई को मनाया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कब होता है? 30 जुलाई को। इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था लेट्स एक्ट नाउ, लेट्स एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, यानी आंसर है फर्स्ट। हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 लॉन्च कर दिया है। कितने इसके अंदर शहर हैं जो कवर किए जाएंगे इस बार? ये रैंक करेगा कौन सा शहर कितना साफ है। ये 2018 के लेकर है। तो इसमें टोटल शहर हैं 4041। और
पिछले साल का जो था उसमें भारत का सबसे गंदा शहर है गोंडा। भारत का दूसरे सबसे जो गंदा शहर है वो है भूसावल, और सबसे साफ है इंदौर, और दूसरे नंबर पे भोपाल सबसे साफ है। हमारे जो समाज है उसमें क्रांति लाने के लिए, सबको इंस्पायर करने के लिए स्वच्छता जन आंदोलन में एक स्वच्छ सर्वेक्षण इन्होंने अभी लॉन्च करा है। एक गाना भी इसके लिए बनाया गया है। इस गाने की लाइन क्या है? ये गाना स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है जिससे लोग सफाई रखें। इसका नाम है स्वच्छता की ज्योत जगी है, स्वच्छता की ज्योत जगी है। जियो पारसी पब्लिसिटी फेज 2 मुख्तार अब्बास नकवी ने लॉन्च कराया। ये कौन से शहर के अंदर? जियो पारसी। पारसी माइक्रो माइनॉरिटी है, इनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। और तो ये कौन से जगह पे किया है इन्होंने? ये किया है मुंबई के अंदर। 2 डे कंक्लेव ऑफ टैक्स ऑफिसर्स। हमारे जो कर अधिकारी हैं, टैक्स ऑफिसर हैं, उनका 2 दिवसीय कंक्लेव 2017 सितंबर में होगा, अगले महीने होगा। इसका नाम है राजस्व ज्ञान संगम। ये कहां पर होगा? कौन से शहर में होगा? ये शहर है नई दिल्ली, राजधानी में होगा, नई दिल्ली में। 500 मीटर का एक ब्रिज बना है जिसे कहा जा रहा है कि यह सबसे लंबा हैंगिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। हैंगिंग मतलब क्या है? लटका हुआ। पेडेस्ट्रियन ब्रिज मतलब जिसपे पैदल चलने वाले लोग चल सकते हैं। यह दुनिया के कौन से देश में शुरू हुआ है? अभी ये हुआ है जरमैट में। और जरमैट कहां है? जरमैट है स्विट्जरलैंड में। ZERMATT। भारत एक नेट एक्सपोर्ट कंट्री बन गया है पहली बार। इनमें से कौन सी चीज का? क्योंकि पिछले साल इस चीज का जो आयात है वो 39% कम हुआ और निर्यात 102% ज्यादा हो गया। तो नेट हम इस चीज को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बन गए पहली बार। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं स्टील की। स्टील की बात कर रहा हूं। और हमारे जो मंत्री हैं स्टील के लिए, मिनिस्टर फॉर स्टील, वो है चौधरी बीरेंद्र सिंह। अमेजॉन प्राइम वीडियो, इन्होंने कौन से भारत के सुपरस्टार के साथ एक एग्रीमेंट किया है? और वो ये है कि इनकी जो भी पिक्चर रिलीज होगी वो अमेजॉन प्राइम के ऊपर दिखाई जाएगी और किसी और पे नहीं दिखाई जाएगी रिलीज के बाद। ये सुपरस्टार हैं सलमान खान। और अमेजॉन के जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, मालिक हैं, मतलब जेफ बेजोस, वो एक दिन के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, जेफ बेजोस, लेकिन वापस अब बिल गेट्स आ गए हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो पहला व्यक्ति बना जिसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ ऑनर दिया है? इनका नाम है जेम्स मैक्लॉन। जेम्स मैक्लॉन। और ये एक आर्मी के डॉक्टर हैं। इनमें से भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक पानी से नफरत करने वाला, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सॉर्बेंट, यानी पानी में ये डिजोल्व नहीं होगा, पानी से ये रिपेल करेगा, ऐसा एक वो बनाया है, ये पदार्थ बनाया है। और ये तेल को इसीलिए एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो ऑयल स्पिल होते हैं, जो हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए खतरा है, उनको एब्जॉर्ब कर सकता है और उससे हमें बचा सकता है, निजात दे सकता है। ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च त्रिवेंद्रम ने, यानी तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम पुराना नाम है तिरुवनंतपुरम का, केरल की राजधानी का। और केरल में जो गवर्नर है वो है पी सताशिवम, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही लचीला, फ्लेक्सिबल एडहेसिव मटेरियल बनाया है और ये हमारे बायोलॉजिकल टिश्यूज जो है, हमारी बॉडी में कोशिकाएं हैं, उनसे चिपक सकता है लेकिन जहरीला नहीं है? ये कौन से कंट्री ने बनाया है? ये बनाया है मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। मैकगिल यूनिवर्सिटी कहाँ है? कनाडा में है। सो आंसर है कनाडा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये एक खास किस्म के कीड़े होते हैं, स्लग्स, उनसे ये मिलता है हमें। ये जो पदार्थ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको उन्होंने प्रोसेस कर दिया साइंटिस्ट ने। अभी अभी कौन सा चक्रवात है, टाइफून है, जो चाइना के अंदर आया, चाइना के पूर्वी तट पर आया, ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना? इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाइफून हाईटांग। टाइफून हाईटांग। और 3 और पूछ सकते हैं आपसे, ये आए हैं। टाइफून चपाला आया है, कई जगह साइक्लोन लिखा होगा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, कहीं चक्रवात बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो चपाला बोलते हैं इसे यमन में, यमन की राजधानी है सन्ना। रोक आया है हांगकांग में और गोरियो आया है फिलीपींस में। मैन सिंगल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये लागोस इंटरनेशनल चैलेंज बोलते हैं इसे, नाइजीरिया में। ये किसने जीता? बैडमिंटन की बात हो रही है, यानी शटलर की बात हो रही है। ये एक भारतीय ने जीता, उनका नाम है राहुल यादव। भारत ने कितने मेडल जीते? अभी अभी जो जॉर्डन जूनियर एंड कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, तो टोटल मेडल जीते 24। कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने हंगेरियन ग्रां प्री जीत ली? हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है। हंगेरियन ग्रां प्री जीती सेबेस्टियन वेटल ने। और ये इनकी मैंने गाड़ियां भी लिख दी आगे जिससे आपको याद हो जाए। लुइस हैमिल्टन चलाते हैं मर्सिडीज।
लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं, सेबेस्टियन वेटल फरारी चलाते हैं, वाल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज चलाते हैं और डैनियल रिकियार्डो रेड बुल चलाते हैं। इनमें से कौन से टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना चौथा एटीपी अटलांटा टाइटल जीत लिया अमेरिका के अंदर? इनका नाम है जॉन इस्नर। जॉन इस्नर। रॉजर फेडरर ने अभी अभी जीता है विंबलडन, इन्होंने फाइनल में हराया मारियो सिलिच को। राफेल नडाल ने इस साल जीता है फ्रेंच ओपन, इन्होंने फाइनल में हराया स्टानले वावरिंका को। और रॉजर फेडरर ने ही जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, उन्होंने फाइनल में हराया राफेल नडाल को। तो ये थे इस जुलाई महीने के क्वेश्चन। और जो अगस्त महीने के पहले हफ्ते के क्वेश्चन हैं वो 9 तारीख की शाम को आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।